बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विब्रस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार सा, बहुत इजी और आसान तरीके से कीमा बनाने जा रही हूँ। फ्राई कीमा बनाने जा रही हूँ, जिसकी के टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करते हुए आप इस तरह मज़ेदार कीमा बना सकते हैं। और कीमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था। आप मटन और बीफ दोनों में से कोई भी कीमा ले सकते हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया था और इसमें मैंने एक प्याली ऑयल डाल के और कीमे को मैंने सबसे पहले फ्राई कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से कीमे को फ्राई करना है और कीमे को फ्राई करते जाना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो। देखें मेरे कीमे का जो है ना आहिस्ता सा कलर चेंज हो रहा है और इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें दो तीन उसके दालचीनी के टुकड़े डाल दिए थे और दो बड़ी इलायचियाँ डाल दी थी ताकि कीमे में से स्मेल ना आ सके और इस अच्छा सा फ्लेवर जो है ना और अरोमा आए इसमें से। ठीक है जी, अब इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना कीमे को। और कीमे को भूनने के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा फ्राई हो चुका और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो दालचीनी और बड़ी इलायची मैंने दो डाली थी इसमें। इसके बाद मैंने दो प्याज ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने काट लिया था बारीक, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से आप बनाएं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले। और उम्मीद है आपके लिए भी बहुत इजी और आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें एक खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। और मैंने आपसे कहा ना कि बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई इसमें वो नहीं है। इसको साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें और शेयर लाजमन किया करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की और मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद मैंने हाफ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और तकरीबन एक चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली थी। मिर्चें जो है ना हम अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और फिर मिर्चों ये जो स्पाइसेस मैंने डाले इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद यहाँ मैं अपने जायके के मुताबिक नमक डाल दूँगी, आप भी अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। और नमक के बाद मैंने पिसा हुआ भुना हुआ जो ज़ीरा है ना वो मैंने इसमें एक चाय का चम्मच डाला था और सूखा धनिया मैंने हाथों से मसल कर अच्छी तरह से डाल दिया था। और मैंने आपसे कहना बेल के आइकन को लाजमन दबाया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाए। और सब्सक्राइब लाजमन किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा आ सके। और लाजमन मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे लाजमन सपोर्ट करेगी, खाली मेरी वीडियोस को देखा ना करें, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, जब हमने अच्छी तरह से इन सारे स्पाइसेस को भून लेना है। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी का टमाटर ले लिए थे, 2 अदद सॉरी। और टमाटर को मैंने बारीक काट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटरों के साथ भी हमने अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि ऑयल तो हमने पहले डाल दिया हुआ था। ऑयल में कीमे को फ्राई किया है। ये बहुत यूनिक और बहुत अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, लाजमन ट्राई करें आप भी। और इसके बाद मैंने एक गिलास पानी का डाल दिया था, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसमें जो है ना पानी ज़्यादा जाएगा ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको कवर कर देंगे और कीमे को पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। और मीडियम फ्लेम पे आपने ये सारा जो है ना ये सालन जो है ना आपने तैयार करना है। ठीक है जी, मैंने कवर कर दिया अब। और अब मैं देखती हूँ कि हमारा जो है ना ये कीमा कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह से देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैंने आधी प्याली जो है ना मैंने दही की ले ली थी और दही अब इसमें हम दही को अच्छी तरह से फेंट के इसमें शामिल कर देंगे। और दही के साथ भी अब अपने कीमे को जो है ना अच्छी तरह से भूनना है। और दही शामिल करने के बाद कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का भी जो जायका और मज़ा है ना और खटास है ना वो हमारी इस सालन में आ जाए, ताकि हमारे यानी कि हमारे कीमे में आ जाए। और अच्छी तरह से अब दही डाल के हमने भून लेना है। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आप जैसे कि आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहती हूँ कि खाना सिर्फ हम बनाते नहीं हैं, खाने में अपना जो तवज्जो होती है, मोहब्बत होती है, वो भी शामिल करते हैं। और प्यार से बनाएं क्योंकि हम अपनों के लिए खाना तैयार करते हैं तो प्यार से बनाएं, तो उस प्यार का और तवज्जो का और मोहब्बत का जो जायका है ना वो भी खाने में आ जाता है। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर माशाल्लाह से कीमा मेरा भुन चुका है और मैंने गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया है। और अब मैं कीमे को डिश आउट कर लिया मैंने। और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा इसका अरोमा आ रहा है, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती।
ठीक है जी, अब यहाँ पर मेरी रेसिपी जो है ना वो मुकम्मल होती है और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मुझे अब इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और आप भी अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।